हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। भाई आरबीएस आपको दिखाएंगे आज हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें, उत्तराखंड का व्यंजन भुज हम जिसे कहते हैं। ये मिला था मेरे को रामनगर से गिफ्ट में, बताया था वहाँ का पिछले ब्लॉग में। और निगी जी के भी शांत में थे, उनके पास वो भी एक लाए, उनको भी एक दे दिया था। तो ये हर्बल ऑर्गेनिक है। काट दिया भाई भुज उत्तराखंड का। तो हम यहाँ यहाँ आगरा का पेठा, पंछी पेठा की तैयारी। अगर वहाँ होता आगरा में तो इसका पंछी पेठा बनता। और हमारे उत्तराखंड में बनाते हैं बड़ी, पहाड़ी में कहते हैं, बाकी देशी में तो पता नहीं वहाँ बड़ी कहते हैं क्या कहते हैं। तो उसको बड़ी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई काफ़ी। तो अगर ये आगरा में होता तो इसका बनता पेठा। उत्तराखंड वालों का हाथ बना लगा है तो इसका बनाए जाएंगे भुज। पहले इसको कोई पूछते नहीं थे, खेतों में ऐसे ही पड़ा होता था, लेकिन बाद में जाके इसका यूज में भाई समझ में आया तो बचका बनाते हैं बड़ी सब्जी। कुछ मेरे पास ड्राई भी आगे हैं बने हुए, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसी भुज से बने हुए हैं। ये हर्बल ऑर्गेनिक है। ये ऐसे बना के रख दिया जाएंगे अभी, तो गर्मी में सब्जी इसके बढ़िया लगती हैं। तो मैंने ये काट के टुकड़े बना दिया अभी इसके, बाकी ये निकाल दिया दाने वगैरह ऐसे। और अब इसका मांस, दाल वगैरह इसमें भिगो के पीस करते हैं। अभी मैं इसको रायता के टाइप का बनाने, कोर कार के कहते हैं इसको, वो तैयारी कर देता हूँ। और फिर आपको उत्तराखंड का ये व्यंजन दिखाता हूँ आपको। ये भी गठेरिया वगैरह और चिचंडा, ये सब्जी जो ऑर्गेनिक है ना, हम जो खा रहे हैं, ये तब तक है हमारी पीढ़ी तक, जब तक वहाँ पर कोई करने वाले हैं बुजुर्ग या जवान। और हमारी पीढ़ी के बाद आने वाले 25-30 साल के बाद मुझे लगता नहीं वहाँ पर एक पीढ़ी ही पूरी चली जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी जिसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या कह रहे हैं इसको करके। तो ये है प्रयास आपको देने का हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें। और उत्तराखंड का ये भुज जिसका बनाया जाएगा बड़ी, उसकी तैयारी जोरों पे है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई साहब, ये जो कोई भी बड़ी देख रहा होगा ये हमारा प्योर ब्लॉग, कमेंट्स करके जो बताएं किस किस ने बड़ी बनाई अपने जीवन में, और क्या हम सही तरीके से बना रहे हैं वो भी कमेंट करके बनाएं। और बड़ी कैसे बनी हो ये भी जोड़ बनाएं, क्योंकि बड़ी वाला ब्लॉग में पूरा ही दूंगा आपको बना के ये वाला। तो अभी मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, मांस भिगोने रख दिए हैं, और वो भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बाकी कोर कार के भी अभी दिखाता हूँ आपको। कोरनी से कोरना पड़ेगा इसको। कोरने वाला कहाँ गया मेरे सामान? तो कोरने के लिए मैंने स्पेशल ये बना रखा है भाई। ये गांव में तो दूसरा बनता है, बना देते हो, तो मैंने इसको बना दिया है अपने छिल्लर से कोरने का। तो इससे क्या जाएगा कोराई इसकी। तो बने रहे ब्लॉग में। तो ये दो मैंने ऐसे कोर दिया दोस्तों। आप बताएं कि भाई कैसे कोरे हैं मैंने, सही है कि नहीं, कुछ और रह गया? क्योंकि ज़्यादा करेंगे ना तो ये थोड़ा सा हरा निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, सफिशेंट है। आज मैंने करीब 30 साल बाद ये कोरे होंगे, कम से कम 30 क्यों, ज़्यादा ही हो गए होंगे भाई, 35 साल के बाद ये कोरे होंगे मैंने। तो कमेंट्स करके जरूर बताएं भाई कैसे कोरे होंगे, ठीक है क्या? ये देखिए ऐसे। तो अभी मैंने करीब आधा करीब हो गया है, और आधा करना है भाई। मेहनत करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सजाए। मिस्टर विनय कुमार यादव। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा तभी ये काम पूरा होगा। तो ये एक प्रयास है आपको सभी को देने के लिए। मेहनत का फल मीठा होता है, अभी करेंगे तो गर्मियों में बड़ी चाव से खाएंगे। तो देखते रहिए आप भी बड़ी वाला ये ब्लॉग देखते रहिए, और दिखाएंगे आपको बड़ी बनाए जा रहे हैं। ये
हर्बल ऑर्गेनिक बढ़िया उत्तराखंड का हमारा ये पहाड़ी व्यंजन उत्तराखंड से नोएडा में बनाया जा रहा है भाई बड़ी। तो अगर इसको तुलसा मेहरा वाला ब्लॉग में बनाए बात करें तो वो बोलेंगे। और एक बात बचल दगड़ियो तुमको ये मैं कोशिश करूँ वो तुम कोई भी जोड़ बताया ये कैमरा बाको जो हजामो कैमरा पता जो हजामो चले गए ना। आज बहुत टाइम हो गया मगला कोरी पर थोड़ा सा हाथ लाई नहीं चल तो तुम ये जोड़ बताया। और अगर कैसे कहे कमी बेची हली तो कल देख लगे दिया तुलसा में आ रही ऐसा के नहीं है। तो आगे बढ़ने रहे ब्लॉग में काट दो भाई। मेरा ये तुलसा मेहरा वाला जो ब्लॉग होता है हम भी देखते रहते हैं तुलसा भाई मेहरा का ब्लॉग। उसका कारण ये है कि भाई परिश्रम बहुत करते हैं यार। तुलसा मेहरा बहुत परिश्रमी आदमी है, बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क। उसके घर में पूरा बंदा गदा उठा के रखता है सुबह से शाम तक। और उतनी मिठास से बोलने में वो बहुत दिल को छू जाता है उतना काम करने के बाद। और सिंपल साधारण जो पहाड़ों के दर्शन वो दिखाते हैं, पहाड़ों के दर्शन तो क्या वो काम के दर्शन दिखाते हैं अपने, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं भाई। इतना मेहनत हम तो पहले रोज में करते थे 2 महीने के लिए, लेकिन वो तो होल लाइफ करते हैं। इतना उन्होंने यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी नहीं किया होगा। और दूसरा ब्लॉग उसका भाई अपना पवन पहाड़ी, उनका ब्लॉग भी बहुत अच्छा है। बेसिकली मैसेजेबल होते हैं पवन पहाड़ी के मैसेज। कई बार वो संस्कृत की बात और मैथ की बात साइंस की बात बताते रहते हैं, तो वो बातें में बहुत अच्छी लगते हैं पवन पहाड़ी के। तो ये ब्लॉग जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि जो मैसेजेबल होते हैं। तो हमारा भी एक मैसेजेबल है RBS UK का, हेल्थ पे अपना फोकस करना है, हेल्दी रहना है तो RBS UK को सब्सक्राइब करना है, उनको फॉलो करना है। और साथ में संस्कृत को फॉलो करते हैं वो RBS UK। और कभी कभार ऐसे टाइप के जब वो मिल जाते हैं चीज़ें तो ये भी हमारे पहाड़ी चीज़ें हैं दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो प्रयास करते रहते हैं, सहयोग आपका चाहिए कि भाई अगर कोई कमी बेसी हो तो उसको आपने भी पार लगाना है, थोड़ा सा कुछ टाइम और सहयोग देना है दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग में बड़ी वाले। तो भाई ये बना दी है बड़ी, ये अब पहाड़ में है तो पहाड़ में तो छत में रख देते हैं ऊपर पाख में। तो ये दगड़ियों इसके कौन काम ये थकलों में धरे ये पटेलों में धरे। तो उत्तराखंड चीज़ तो ये तो नोएडा NCR में कद मिलते हैं। तो ये इसके बने यार अब ये फटक से ब्याह उठाए भते हार दी और घाव वाला बिहार धा दिल इसके अच्छे दगड़ियों दी भोज आए उनर बनानी तब तक इन्हर को नहीं सुखानू। तो ये बना दिए हैं भोज की बड़ी। और अभी हैं 2 और उनका नंबर आएगा बाद में, पहले ये सुखाते हैं। और यहाँ पर तो ऐसे ही इनको सुखाना पड़ेगा फट्टे वट्टे बर्तन में। पहाड़ में होते तो भाई छत में रख देते हैं, तुलसा मेहरा जैसे अपने छत में सुखा देते हैं। और वहाँ होते तो हम पत्थर में छत में रख देते हैं शेवेल हेवेल में धुरिम, तो उससे वो बन जाते थे बहुत बढ़िया। पहाड़ में है तो पहाड़ में तो छत में रख देते हैं ऊपर पाख में। तो ये दगड़ियों इसके कौन काम ये थकलों में धरे ये पटेलों में धरे। तो उत्तराखंड चीज़ तो ये तो नोएडा NCR में कद मिला। तो भाई बड़ी का आज तीसरा दिन सुखाने और अंदर रखने बाहर रखने की ड्यूटी आजकल लगी हुई है। आज है तीसरा दिन और अब थोड़ा सा हल्का सा सूखे, मे बी आज थोड़ा और सूख जाए तो दिखाते हैं आपको कितना सूख गए। ये अब ये गिर नहीं रहे, ये इससे नहीं गिर रहे तो इसका मतलब सूख गए। तो बड़ी बने हली दगड़ियों तुलसा मेहरा की आवाज़ स्टाइल में यो बिहार ला धाड़ पड़नी और भतीर ला धाड़ पड़नी आज आल ड्यूटी मेरी ला रहे। ये आप सूख गए आज त्योहार दिन छे न तो बिहार धार को मैं अभी आओ भतीर धारी मिलना मगर फिर भोर आती फिर बिहार धारो आज इनको। तो अब मगल आओ दी 3 दिन में यो है जलब पहाड़ी बड़ी। ये है पहाड़ी भाषा के स्टाइल में तुलसा मेहरा उत्तराखंड रानीखेत पहाड़ों के दर्शन ब्लॉगर बहुत बढ़िया भाई तुलसा। ये है भाई ये इतना बड़ा फट्टा उठा दे दोस्तों,
ये बढ़िया। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, ये बड़ी एक केवल खाने के लिए ही नहीं बनाई हमने, इसके साथ एक हमारी यादें जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड की और संस्कार जुड़े हुए हैं, जो बचपन में देखा है, खाया हुआ है और सीखा हुआ है, उसको तरोताज़ा कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो एक पीढ़ी है जो कर रही है, जो गांव से टच थी, वो पीढ़ी है हमारी ये, जो हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो देखा है, वो यादें हैं और उन यादों को समेटे हुए हैं, तो इसलिए खुद करता हूँ और बच्चों को भी लगा देता हूँ इस काम में। उनसे भी मैंने इसको करने वाला काम है ना, उनसे करवाया था, छिलने का काम, कराने का काम इनसे भी कराता हूँ, ताकि जब खाते हैं ना तो उसका टेस्ट पता चल सके कि हाँ कितना मेहनत होती है और कितना बढ़िया लग रहा है करके। तो बने बनाए मिलते हैं तो हर कोई कहते थे यार ये गलत हो गया, इसमें नमक कम है या मिर्च ज़्यादा है, लेकिन जब खुद करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो ये था भाई संस्कार उत्तराखंड के जुड़े हुए हैं और पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी है भाई, जहाँ भी रहते हैं लगे रहते हैं उत्तराखंड के संस्कार, हमारे रीति रिवाज पहाड़ी, वो सबको दिखाते हैं। और ये बड़ी वाला मैं ब्लॉग आपको दे रहा हूँ भाई, कैसा लगा हो कमेंट्स करके जो बताएं। अभी तो ये चल रहा है, आज तीसरा दिन है, अभी 1-2 दिन और लगेंगे, जब पूरी तरह सूख जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे अगर बढ़िया बन गई है। और मौका मिला तो कभी बड़ी जब बनाएंगे ना सब्ज़ी, वो भी दिखाया जाएगा आपको। ये मैं इसको दिखाने का मतलब ये है मेरा कि भाई ऑर्गेनिक है, हेल्दी है और संस्कार है, रीत है, रिवाज हैं, और जो देखा हुआ है, यादें समेटे हुए हैं, उन चीज़ को तरोताज़ा कर रहा हूँ, इसलिए ये दिखाने का वो इसमें विचार है। तो कैसा लगा कमेंट्स करके जो बताएं। और साथ साथ में जो तुलसा भाई मेहरा का ट्यून छोड़ दे रहा हूँ अपने इस चैनल में, तो वो इसलिए है कि भाई तुलसा भाई मेहरा का ना, मेरे को जो हार्ड वर्क करता है तुलसा भाई, बहुत तगड़ा लगा रहता है भाई, ये सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने कई बार वो बोलते हैं भाई जो मैं कर रहा हूँ ये यूट्यूब से, इसी से मेरा आमदनी का खर्चा चलता है, रियल काम तो उनका और भी है, घर का हॉल जाते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके साथ जो वो लगे रहते हैं ना सुबह से शाम तक एकदम, भाई साहब हाड़ तोड़ आदमी है, मांस तोड़ आदमी, सबके बस की बात नहीं है। इतना काम तो हम भी करते थे, लेकिन सुबह शाम जो लगे रहता है बेचारा, कम से कम 3 आदमी के बराबर अकेले काम करते हैं। तो तुलसा भाई सलाम आपका RBS UK का, और आप भी अगर कभी देखें तो सलाम आपको, बढ़िया। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बड़ी मैंने बना दिए भाई, फट्टा तसला जो भी मिला मैंने सब में रख दिया है। तो सुबह का टाइम था, इसको बाहर रखना था तो मैं ले आया हूँ, ये अब रख देता है इसको यहाँ पर बालकनी में, धूप आएगी तो शाम तक सूखेंगे और फिर शाम को अंदर मिलेंगे, फिर कल सुबह रखूँगा बाहर। तो भाई देखते रहिए। तो ये भाई रख दी है यहाँ बड़ी, अभी देखो कुछ टाइट हो गए हैं, हल्का सा ढीला, कुछ टाइट हो चुका है, ये देखो। और पहले वो बड़े थे, अब ये छोटे हो गए हैं। ये तो इसका नाम भी मेरे को समझ नहीं आया कि बड़ी कहते हैं, पहले ये बड़े थे अब हो गए छोटे, तो बड़ी छोटे कैसे हो गए भाई, अगर ये बड़ी थे तो इसके बारे में भी मेरे को सीखना पड़ेगा, बड़ी नाम क्यों पड़ा है इसका, और बड़ी से छोटी कैसे हो गई सूख के। ये थोड़ा सा आप भी लोग कोई जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि बड़ी नाम इसका क्यों पड़ा, और बड़ी से छोटी अब सूख गए हैं तो छोटे हो गए हैं, तो आप उसको छोटी के हैं क्या। तो इस बारे में अपने विचार जरूर व्यक्त करें, तो बने रहे भाई। तो भाई आज है बड़ी का डे 4, चौथा दिन, और अब ये चिपक गए हैं, तो अब हम इसको खड़े भी कर सकते हैं। चौथा दिन, सुबह बाहर रखने का टाइम, और मैं इनको बाहर रखता हूँ बालकनी में। तो पहाड़ों में दोस्तों जगह इतनी होती है ना, शहरों में जगह इतनी होती है, पहाड़ों में तो छत में रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ तो भाई सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये अब मैं इनको खड़े कर सकता हूँ, देखो उत्तराखंड की बड़ी नोएडा में कैसे लगे भाई, ये जोड़ बताना है आपने, सीधे कर दिया मैंने बताया आपको भाई, क्योंकि हम जुड़े हुए उस संस्कृति से, उस संस्कारों से जो हमने देखा हुआ है और उस समय को, इसलिए वो पीढ़ी है जो समय को देखा है, महसूस करते हैं और बनाते हैं बड़ी। ये यहाँ पर रहेंगे बड़ी,
अब ये कुछ सूख गए हैं, ऊपर से चिपक गए हैं, मतलब अब ये यहाँ से बस 2 और धूप चाहिए इनको, फिर देखेंगे और पलटाना पड़ेगा इनको। आप कमेंट करके जरूर बताना भाई इसको पलटाना भी आवश्यक है या नहीं, क्योंकि हमने 1-2 जगह इनको पलटा दिए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमने पलटा दिया भाई, ये सब ऐसे पलटा दिए, पहले ऐसे थे तो अब ये हमने ऐसे कर दिए सारे इसके। ये तो अभी चले रहे हैं इसमें इधर वाले, ये तो ये है उत्तराखंड वाली बड़ी। और भाई तुलसा बेहरा की अगर स्टाइल में अगर बात करो तो वो बोलेंगे तो दगड़ियों बड़ी आज सूख गई और चौथे दिन से आज फिर प्यार धार दिन इनको दगड़ियों, और जरा से और घाम ला चलो तो 2 दिन बाद जब पलटाना टाइम होलो तो पलटाना पड़ेंगे। ये मैं आपको तुमको बता दगड़ियों, तो तुलसा भाई मेहरा का वाला ये वाला स्टाइल। तो चौथा दिन मैंने बताया आपको बड़ी का रख दिया है बाहर, तो 2-1 दिन और बचे हुए तो बड़ी सूखते हैं। तो ये बड़ी वाला ब्लॉग आपको देने का मेन संदेश ये है कि एक पीढ़ी हमारी जो अटैच है उस पुरानी समय से, तो वो इसको बना रही है और उनके लिए है, और नई पीढ़ी को दिखाना भी है कि उत्तराखंड की बड़ी भुज वाली आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना है। और आज चौथा दिन, अभी 2-1 दिन और रह गए, जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक ये मैं आपको दिखाता रहूँगा ये वाला बड़ी। सुबह का समय है दोस्तों 7:30 बजे का, तो मैंने रख दी है बाहर बड़ी, और हल्का सा धूप आने लगी है, तो हवा लगेगी ना, थोड़ा सा धूप आ रही है हल्का सा तो हवा लगेगी, तो अंदर से तो मैंने इसलिए बाहर रख दिया। अंदर थोड़ा सा गर्मी बंद सब तो रहता है, लेकिन बाहर रहेंगे तो थोड़ा हवा लगेगी, नमी आप थोड़ा कम हो जाएगा। ठंडक है नोएडा में, और ठंड थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही लगता है आजकल, थोड़ा बाहर जाना भी कम कर दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा वाला टाइम है ना, अपने आप को सेव करना होता है, और माता जी को भी सेव करने के लिए मैं सेफ कस्टडी में रखा है उनको, पूरी निगरानी बनाया हूँ कि भाई उनको 2 कंबल से उड़ा देता हूँ, सुबह बाहर जाना बंद एकदम कर देता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ उनके लिए। उनको बोला है भाई तुम्हें 11 बजे से पहले नहीं आना है बाहर ये भी आपको मैसेज बताता हूँ। तो सेफ कस्टडी चल रही है माता जी के साथ, और वो माता जी इतने बाहर आने के लिए रहते हैं कि भाई थोड़ा सा बाहर घूमने को मिल जाए, तो वो इंतज़ार करते हैं, वो गया ही नहीं गया ड्यूटी, तो पूछते रहते हैं वो गया है क्या, बाहर चले गया ड्यूटी घर में मिसेज को, तो बोले कि क्यों घर में अगर चले गया तो फिर वो बाहर जाते हो, तो वो इंतज़ार करते हैं कि जल्दी कब ये बाहर जल्दी जाए बाहर, तो मैं बाहर निकलूँ। तो उनको डरा के रखता हूँ मैं, उनको डरा के रखता हूँ कि मैं यहीं हो करके। तो 2 कंबल दे दिए हैं और ठंड से बैठा रखा है, वो भी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का माता जी का। कहते बड़ गए थे, देखो बड़ी में ध्यान इतना गया है, बाप बाहर रख दिए है तो अब इनका दिमाग लग गया बड़ी में, और मैंने 2 कंबल के साथ दी का अमूल ढके रहता है क्या हो जाएगा चारखोल बड़ खा जल हाँ अच्छा हाँ ये बड़ी में ध्यान गया हुआ है, कामोल ढके रहता है ढकी है हाँ कतो काम होल है काल ढका अच्छा अब बिहार नहीं जाना, बिहार 12 बजे तो 12 बजे टाइम है हाँ पर बिहार 5 बजे हूँ बतेर इथे चा है कतो बजे आना है उधर 5 बजे बतेर हूँ अच्छा हाँ बस 2 कंबल देती है, टन से बैठा रखा है यहाँ पे। ये जो बिहार नहीं जाना अब ना है बिहार नहीं जा काल कही है बिहार जान मना, बिहार जान मना काल कही है 12 बजे तो काल करो मना बिहार से है मन बिहार धन जे काल कही होय मैं चलल अच्छा हां सिर्फ कस्टडी में खड़मती का है चलल हैं सा खड़मती को मचल हां ढाकानो हां बिहार नहीं जानो हां हां तो तू तो कन्या नॉक सु कन्या मैं बनियान पैर मोटे पैर कपड़े पैर हां हां ऐसे बिल्कुल रखा हुआ है अंदर, हाथ भतेर का हाथ भतेर
हाथ भतेर करो, हाँ टप, मखड़ बंद, ऐसे ऐसे रखा हुआ, मखड़ बंद का नाक बंद है, नाक बंद, अच्छा नाक बंद करो, हो ना हाँ। तो भाई आज है बड़ी का हमारा 5वां दिन। आज सूख गए हैं काफ़ी, ये अब ये आप दिखाऊँ आपको मैं, ये ऊपर से आप सूख चुके हैं तो हमने इनको पलटा दिया है, ये हो गए ऐसे नीचे रख दिया है ये। अब इनका नंबर है सूखने का, नीचे से ऊपर से सूख गए हैं, थोड़ा नीचे अंदर से नरम है भी तो इनको सुखाने हैं। तो 2-3 फट्टे में रखे था वो अब हमने शॉर्ट कर दिया है उल्टे करके, केवल 2 में, ये एक इसमें आ गया है और ये आ गया, एक इसमें आ गया है, केवल 2 ही जगह। तो भाई तुलसा महरा की अगर आवाज़ में करें इसको तो दगड़ी और बढ़िया होगा। आज 5वें दिन और सूख गई हो मत में, अब मुड़ पे रहेगी थोड़ा सा। और ये पाली बहुत अच्छी दगड़ी हो, वो पटेल होटल में उमल खोट शुगर चाहिए। अब क्या है कि सूख गई हो, थोड़ा छोट है कि पता होगी सूख गई तरह, तो अब हम उल्टे हले तो दिए पर्याप्त में आ गया। अब तुम यह झन के पहले ज़्यादा चाहिए, अब कम क्या ले दिखाम चाह, तो अब ये सूख गई तो सूख अब ये कम है कि दिए पर्याप्त में। और जब पूर्व सूख जला तो ये फिर यक्का पर्याप्त में आ जल, आधो आ जल वाला आधो वाला कम जला भी। तो यह छो भाई तुलसा महरा वाल आवाज़ में और स्टाइल में। बाकी आपको मैं तो बता रहा हूँ RBS UK वाले स्टाइल में जैसे होते हैं उत्तराखंड के। यह संस्कृत दिखाना है मेरे को, मतलब ये है कि जो हम पीछे से देख के आए हैं इस बड़ी वाला संस्कृत रीति रिवाज अपना, तो उसको आपको दिखाना था। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे चीज़ें कर रहे होते हैं और मज़ा आ जाता है। ये है हमारा उत्तराखंड का संस्कृत बड़ी भुज का आज 5वां दिन, और आगे आपको दिखाते रहेंगे जब तक एक पूरे नहीं सूखते हैं। तो बने रहे हैं ब्लॉग में। और माता जी को मैंने आपको बता दिया सेफ कस्टडी में रखा है, एकदम फिक्स डिपॉजिट की तरह FD बना के 2-2 कंबल से रख देते हैं। और उसका उनका ड्यूटी है भाई, उनको अंदर से बाहर नहीं आने देना अभी जब तक धूप नहीं आती है। और उसके बाद उनका ध्यान बड़ी में आ जाता है। अभी उनको है ना बड़ी देखी उन्होंने, तो वो ध्यान कहते हैं बड़ी बाहर जो है चिड़िया चुग जाएंगी, चिड़िया खा जाएंगी, बोलते रहते हैं परेशान। तो उनको बोल दिया है कि कोई नहीं है वहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपका मम्मी जी के दर्शन, बने रहे। हाँ ढेकी रह जाए, चाय पिया जाए, दवाई लिखा जाए, अच्छा दी फिर है और हाँ गोलम ढकेरा, गोलम वाला चिड़िया का रैन बसेरा जिसे कहते हैं। ध्यान दिमाग में गोलम ढके था, हाँ अब बाग बजी जाम हर ध्यान। और ढकाई का तो का माहौल है, का तो का माहौल ढके रहो, दी का माहौल ढके रहो, दी का माहौल। हाँ 4 फर्दा है मेरे, हाँ 4 पर्दा डबल कर रखे हैं, हाँ 2 कंबल डबल कर रखे हैं, ये बता रहे हैं। और कपड़ पहनी है, बनियान पहनी है, बनियान पहनी है, टोपी पहनी है, हाँ सब पहनी है, हाँ। तो अब ठंड ठंड से अब ठंड के हरो हाँ जो है कहीं आज हम आए नहीं पण आ जाना कर जाना। हाँ कैसे बड़ी बड़ी ध्यान को सुहाना है, पर दिन भर जा रहा हो। हाँ बड़ी सुखाना बेचन, छाड़ हबोई, हाँ असर बोई, घाम ताप, हाँ बस खान पियोण, सब दिखरो खान पियोण, है खान पियोण का मिलने है, और खान पियोण लो इतनी है, खान भटेर ला खाना झार खाए कही है, भटेर खा रही है, हाँ खा ले, हाँ 4-5 रोट खा दी नहीं रहो, खा दी नहीं रहो। अच्छा और हाँ है सोए हाँ सही है, खाने की भूख लगा दिन मगर हाँ ये है कटोर साग हम बड़ी तुल्ला बनाई है पहली बार, बड़ी घर बन बड़ी बनाई थी, चला पखम बनाई थी बड़ी, पख में छत में बनाते हैं। हाँ क्या बड़ बनी चाहिए, और भौजों को हाँ को शुभ है पजामा, हाँ
बड़े बनाए छी पर नोनो हो जणे तो पर नोनो हो जणे है पर नोनो हो जणे था था ओ हां चुप हैं सब ना हगो बैले ना हगी हां मातरम भोज हती हां और छुट्टी दिन ऐसे बेटा मत पाई लिखा दी भावन हां ब्याह है मन का कुछ बैठनी अच्छी हां तमा खंती कहा खंती बैठ के बेले मन को भी सब ना है गो कन्हागो सब अंदर है गो सब ना है गो सब बंजर हो गए हां तू तो थे आगे बाप कशे बंजर होना हो 1000 को भिमो होय पण हां कम हो कम हां घा होय हां सब खत्म होय हां तो ये है अपना पुराना, उनको वही दिन याद आते हैं। मैं बताता हूँ बार बार आपको। तो आज 500 दिन बड़ी का दिखा दिया है, तो बने रहे ब्लॉग में। आगे आपको ब्लॉग जोड़ आ गया ये पूरा। तो भाई आज है बड़ी का छठा दिन, ड्यूटी मेरी लगी हुई है कंटिन्यूसली। ले आया हूँ बाहर, ये देखो। अब ये सुकड़ के 2 रात में रख दिया हमने। एक में ये है और एक ये है, 2 है। एक ये है और एक ये है, 2 परात में हो गए हैं, काफ़ी सूख गए हैं अब। तो आज है बड़ी का छठा दिन। ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। तो बड़ी वाला ये प्रयास समय को, वो समय जब ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी गांव में और हर बल होता था घर का सब कुछ, उस समय को देखा हुआ, उस समय को जिया हुआ। धान होते थे खेतों के, आजकल उनको अच्छा सा करके कूटा जाता था ओखल में, और मिर्च होती थी, और बाकी मडुआ हो गया। सारे अनाज ऑर्गेनिक गांव का खेती का होता था। उसी में से ये बड़ी वाला भी आजकल सर्दियों में बनाने का चल रहा होता था। तो ये सारे यादें हैं, ये वो पीढ़ी है जिन्होंने महसूस किया उस पल को। तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिखाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा महसूस किया जाए उस पल को, और किसी को याद आए आगे आने वाले समय में कभी कि आरबीएस का एक उत्तराखंड की भुज वाली बड़ी नोएडा में वाला ब्लॉग देखने को मन करे, या देख के महसूस करे, या याद करे। तो इसलिए ये प्रयास है देने का। तो रख दिया मैंने सूखने के लिए। आज छठा दिन, कमाओस 1-2 दिन और लगेंगे ऐसे ही। तो मैं आज इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगा ख़त्म, क्योंकि 1-2 दिन का ही काम बचा हुआ है इसमें, ज़्यादा रहने किया है। तो ब्लॉग को कल दे दूँगा आपको। कल यानी कि ब्लॉग आएगा आपको 22 तारीख को, 22 नवंबर में आएगा बड़ी वाला ब्लॉग। तो ब्लॉग देखने की कोशिश ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें उत्तराखंड को लेकर। तो बड़ी तो भाई रख दिए हैं बाहर। आज डे है 6। आज इस ब्लॉग को यही क्लोज़ करेंगे, और कल सुबह 8 बजे आएगा ब्लॉग बड़ी का। तो देखना ना भूलें, बड़ी बनाने की विधि, और उत्तराखंड के बड़ी नोएडा में। और ख़ास बात यह है कि माता जी क्या भी यादें मैंने उसमें ताज़ा कर दिया, और उनको सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। वो रोज़ दिखाते हो, तो आपको आज फिर दिखाता हूँ। बोले रे कुछ कुड़ी बढ़े जाए है कोनी बुढ़ाई हैं, नाक आँख बंद एकदम, 2 कंबल से कोनी बुढ़ाई सब कोनी कवर कर रखा है, हवा नहीं लगने देनी है। चाय पिया था, हो चाहती है पानी पिया था। पालती है अच्छा, खाना का दिन है। हाँ बड़ धारे बिहार, बड़ बिहार धारे को, हो बिहार दोनों बड़ धारे बड़ी बिहार। बड़ी हाँ अच्छा हाँ आप चारखो वाला खा दो हाँ, चाड़को निखम। ठपो दिने हो। खास बात यह है कि माता जी को पता है बड़ी बनाने का, तो इसलिए वो भी चौकन्ना हो जाते हैं
और जब से बड़ी बनाई है तब से उनका ध्यान बड़ी में ही ज़्यादा है, क्योंकि पता है ना वो काम आता है उनको, इसलिए उस पर ध्यान ज़्यादा फोकस है। फरकरे यो सब फरकरे हैं? सबमरे सब फरकर है। हाँ, दिनम फरक छो उनको, ठीक है। दिनम फरक छो उनको। ना ना वो उसे ऊपर में डाल फरकरे हो। अच्छा, हाँ हाँ, पटेला पार गए। पटेला पैर में तो घर बनला फरक चाहिए इसके पहले भाई, घर बनला ना ना घर बनकर बननी है, बना दिया है सुबह पहले है कद बनाना है, पाथरम भागने रहा पखम पखम। हो अच्छा, बड़ी बनाए क्या बड़ बननी है? बड़ी मेरा कोडनेर हो। हाँ, भोज है नेर हो। भुज, यह क्या बड़ बनाई? यम भोज हो। भुज हो यो। हाँ, मार ताड़ा माची भोज। खिरकना बड़े बने छे, खिरकनक ना ना खिरकनक नहीं बने छे, छेदना ना खिरकन का से नहीं होय, छेदला है ना साग बनाने है। कतन हने हो, कद हने होय, हो कथे नहीं होय। साग है नेर हो। अच्छा, छेदना पटाव हने कद हने, खिरकन कथे हने होय। छेदला है ना मूंग है मटर हाँ मर्च पाकने है। हाँ सब चीज पागो। हाँ, सब चीज पागो। ठीक है। कतो दवाई खाएगी, हाँ बिस्कुट खाएगी, हाँ, कतो खाए एक ऐसा मोल खाए दवाई। ये भैंस मोल दवाई खाया का मतलब एक भैंस के मूल्य जितना होता है उतने हैं। बिस्कुट खाएगी दवाई खाए। हाँ, काम धाम के नहीं है। तो बिना लगा तो बहन बच्ची दवाई खाऊंगा। अब बताओ कभी। अब बोलो काटा। तो बड़ी वाले ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। माता जी का व्यूज भी ले लिया है मैंने आपसे, आपको दिखा दिए हैं और बड़ी रख दिए हैं बाहर, थोड़ा सा यादें तरोताज़ा कर दिए हैं। आज डे हो गया है 6 दिन में ही बड़ी वाला प्रोग्राम को मैं यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन हो गए हैं ब्लॉग भी नहीं आए हुए हैं और ब्लॉग थोड़ा सा काम पड़ा हुआ तो दे भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यही बड़ी उत्तराखंड की बड़ी नोएडा में जो गिफ्ट में मिला था भुज, और उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ी व्यंजन और वो पुरानी यादें जो पुराने हमारे लोग रहते थे उनकी यादें ताज़ा, और नई पीढ़ी को ये बीड़ी बनाने का विधि भी कहा जाएगा। और ख़ास तौर पर मैंने बच्चों से भी काम लिया हुआ है इसमें, बड़ी कोरने से लेके और सुखाने तक सबको इन्वॉल्व भी किया हुआ है। भाई थोड़ा सा काम हाथ उठाते हैं तो सबको महसूस आता है कि हाँ कैसे करते हैं। तो इसी नहीं जानने के साथ इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। देखना ना भूलें उत्तराखंड की बड़ी नोएडा में 22 नवंबर सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय।